नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब से आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद विजय जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल मतलब दर्शक करते हैं हमारे सामने में, जो इन दिनों बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, नींद पूरी नहीं होती है, कुछ कहते हैं मैं बहुत सो लेता हूँ। तो अमूमन 24 घंटे में लोगों को कितनी नींद लेनी चाहिए? बहुत ही अहम प्रश्न है, खास करके आज की जीवन शैली में। जो आज का युवा वर्ग है, चाहे आज का जो आपाधापी का जो माहौल है, जो आज की सभ्यता की जिसको घुड़दौड़ कर सकते हैं कि हर आदमी भागा जा रहा है, उसमें न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, उसमें नींद की कितनी अहमियत है इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। नींद की अहमियत इस मामले में है कि नींद के समय ही, या यूँ कह लें कि आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। यानी कि जो भी मोबाइल वगैरह जो आप चार्ज करते हैं, दिन भर में मोबाइल काम करते करते थक जाता है तो उसको रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से आपके ब्रेन को रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश होने के लिए। उसके लिए नींद ज़रूरी है। और नींद का जो फेजेज होता है, जो साइकिल होता है विजय जी, वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो पहले ये दौर चलता रहता है, डेढ़ घंटा का इस तरह का दौर चलता है। तो सारे फेजेस का एक स्लीप के लिए होना एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर, और जो एवरेज है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 8 घंटे सोना ही चाहिए, 7 घंटा सोना चाहिए। कोई कहता है 6 से 8 घंटे की नींद अमूमन औसतन एक अच्छी नींद मानी गई है, जिसमें आपके सारे शरीर के अवयव, सारे शरीर के तंतु आप फ्रेश हो जाते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, एक नई शक्ति आती है। सर, आपने फेजेस का जिक्र किया, तो साउंड स्लीप जिसको कहेंगे वो कौन से फेज में आता है? हमारे दर्शकों को बताया। जो 6 से 8 तो बता दिया आपने, लेकिन जो लोग 6 से भी कम सो पाते हैं वो क्या करें? मैं आप बताता हूँ आपको विजय जी कि साउंड स्लीप नाम की जो चीज़ है वो है कि कई लोग कहते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी बात नहीं है। जब आप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है, यानी कि जब आप ये आँखों की मूवमेंट देखिए कि जब रैपिड गति से चल रही है सॉरी नींद के दौरान, तो उस समय इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में स्वप्न आता है, लेकिन वो भी गहरी नींद का परिचायक है। तो ऐसा नहीं है कि सपना आना आपके गहरी नींद का संकेत नहीं है। आप बहुत गहरी नींद में भी हैं, सपने भी आते हैं। नॉन रैपिड आई, तो आप जब 6 घंटा की नींद करते हैं, 6 से 8 घंटे की, तो उसमें सारे फेजेस नींद के पूरे हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कम नींद लेने से और ज़्यादा नींद लेने से उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। आजकल ये होता है कि कई बार रात में पार्टियां चल रही हैं, रात में ऑफिस का प्रेशर है, आपको गाइडलाइन पूरा करना है, तो 2 से 3 बजे तक लोग जागे रहते हैं, सवेरे भाग दौड़ करके कार्यालय पहुंचना है। तो उस चक्कर में जो नींद की कमी होती है उसका असर देखा गया है। कई बार ऐसा देखा गया है, रिसर्च के अनुसंधान बताते हैं, एक कन्फर्म न्यूज़ है कि कम सोने से डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। कम सोने से हाइपरटेंशन का खतरा मरने लगता है। कम सोने से जब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होगा, जैसे आप जानते हैं कि दोनों का मेल जो होता है बड़ा बड़ा खतरनाक मेल है। दोनों का संगम आपके शरीर के लिए बहुत ही जानलेवा संगम है, तो आपके हार्ट की बीमारी की ओर संकेत करता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कम सोने वालों में कालांतर में 8 साल 10 साल के बाद हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की बात होती है विजय जी। तो डायबिटीज़, हार्ट अटैक और साथ में डिप्रेशन, अगर आप कम सोते हैं तो आप चिंताग्रस्त होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं। और कई बार देखा गया है, आजकल तो जितनी दवा कंपनी हैं वो नींद की गोलियों पर ही वो थ्राइव कर रही हैं। एक ज़माने में हम लोग देखते थे कि 10 साल 15 साल पहले नींद की गोलियां बहुत कम प्रेशर दिया जाता था, बहुत कम थ्रस्ट होता था दवा कंपनियों का। आजकल है कि चूँकि हर लोग नींद की कमी से परेशान हैं, तो एक ने एक दवाई, कोई एंग्जियोलिटिक दवाई, कोई डिप्रेशन की दवाई लोग ले रहा है ताकि नींद हमको अच्छी आ जाए, सुबह के सुबह उनको ताजगी महसूस हो। लेकिन इन दवाइयों के दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि नॉर्मल नींद लें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन नींद की अहमियत इतनी है कि 6 से 8 घंटे की नींद
निर्बाध गति से मैं कहता हूँ इंटरप्टेड स्लीप नहीं, निर्बाध गति से जो नींद आप लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है। डॉक्टर साहब, एक तो कम नींद के बारे में बताया, एक कुछ लोग 8 से 10 घंटे भी नींद लेते हैं, और माया नगरी के बारे में कहा जाता है जो दिन में लोग जगते हैं और रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है? इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं विजय जी। ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कि रात में जग जाना और दिन में सो जाना, ये शरीर का जो सिस्टम है, जो एक रिदम भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर प्रदत्त जो रिजीम दिया हुआ है, उसमें एक खलल डालता है। क्योंकि जब शाम को जब लाइट चला जाता है तो प्रकृति अपने आप से एक मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो पीनियल ग्लैंड बनाता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपके रक्त में छोड़ती है जब अंधेरा होता है। तो कई बार जब आप मोबाइल की ओर देखते हैं, ब्लू लाइट की ओर देखते हैं, टेलीविज़न की ओर रात में देर तक 12 से 1 बजे तक, तो मेलाटोनिन लेवल नहीं हो पाता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं होता है, नींद बाधित होती है। तो इसलिए मेलाटोनिन के सिक्रेशन के लिए रात में जैसे सूर्यास्त के बाद यानी 9 बजे 10 बजे रात के बाद अब अपने सारे मोबाइल्स को ऑफ़ कर दें, टीवी को ऑफ़ कर दें, लाइट, आर्टिफिशियल लाइट का सेवन कम से कम करें ताकि मेलाटोनिन का लेवल बढ़े और आपको नींद को आने में सहूलियत हो। तो इस सर्केडियन, हाँ, ज़्यादा सोना भी खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि आप 9 घंटा 10 घंटा सो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बहुत स्वस्थ हैं, वो भी उतना ही रिस्की है, वो भी उतना ही टॉक्सिक है, जहरीला है जितना कम सोना। इसलिए आप इससे बचें और बीच का मध्यमार्गी मार्ग जो शुरू से ही हमारे भारतीय दर्शन का परिचायक रहा है उसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कितना सोना चाहिए। इन्होंने कहा 6 से 8 घंटे की नींद उत्तम नींद मानी जाएगी। आप इससे कम सोते हैं तो भी बीमारीग्रस्त होंगे, आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो भी बीमारी से पीड़ित होंगे। तो आप इतना नींद लेके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया नींद लेने से पहले आप मोबाइल टीवी को बंद कर दें और अच्छी नींद लें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।